नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10। यानी कि आज हम लोग दो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 9 और प्रैक्टिस सेट 10। दोस्तों इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10 देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द इंडिया वे ए स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स किया। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में आपको अस्थायी अभ्यास पासेक्स किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और आपको यह पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, और उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया। तो इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। आपको भारत के चंडीगढ़ में आपको तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, और आपका निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 2 प्रतियोगिता है इसका आयोजन आपको भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान के साथ संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, इसमें विजेता देश यूएसए रहा, और यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, और इसमें विजेता देश यूएसए रहा, और यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। और फीफा का मुख्यालय आपका हो जाएगा ज्यूरिख में, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और महिला फीफा विश्व कप जो है वह 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है, और फीफा जो है वो फीफा का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और अभी जो आपका 2019 में फीफा हुआ था उसका स्लोगन हो जाएगा डेयर टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि $1.4 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपको कि किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि कौन सा राज्य वर्ष 2020 के सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि पुस्तक द टीच विस्पेरर के लेखक कौन है। पुस्तक द टीच विस्पेरर के लेखक हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किससे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, यानी कि यह तीनों को मिलाकर के जल शक्ति मंत्रालय मिलाकर आपको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीती। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए प्रमुख या प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को आपको IMF के नए प्रमुख या प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है कि जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GOAML प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 28 में किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिसन फेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 में कह रहा है कि रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा कि भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीटर हैंडके जो है 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है। और जोखा अलहर्थी जो ऑप्शन बी में दे रहा है, इनको 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और पीटर हैंडके जो हैं यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है कि नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक राज्य जो है आपको नवाचार सूचकांक मामले में पहले स्थान पे है। और इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इसमें दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। उसके बाद अंतिम स्थान जो है झारखंड का है। नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान झारखंड का है और बिहार का स्थान इसमें 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल वॉरियर्स जो है इसने प्रो कबड्डी 7 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है कि भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है 3 मई, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्शन लियोनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूपो हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है 45 में कह रहा है कि किस राज्य के मिष्टान रसगुल्ला को GI प्रमाणन दिया गया है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है
कि किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है कि ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालाकोट स्ट्राइक का कोड है आपको ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका कह रहा है कि मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण कोरिया के सहयोग से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको कह रहा है कि किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 खत्म हो गया। 10 में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको आपको बताना है। तो आपको 10 का एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को हुआ सही है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 है आपका, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी तथा सी दोनों, यानी कि वह बिहार और त्रिपुरा दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 142वां स्थान प्राप्त हुआ। और आपको वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है यह जारी करता है और प्रथम स्थान पे आपको नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 16 में कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबी अहमद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारू आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए, यानी कि ऑप्शन डी में जो कह रहा है ये आपका सही नहीं है। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता, सही है। और फाइनल मैच इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुआ, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन जो डी कह रहा है कि इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए, ये आपका गलत है। सबसे अधिक रन आपको रोहित शर्मा ने बनाए थे 648 रन, और इयान मोर्गन ने सर्वाधिक छक्के लगाए थे 22 छक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल को। प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश को, और बिहार का स्थान जो था आपको 20वां था, और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश था जिसका स्थान आपको 21वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है कि निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों बिहार दरोगा एसआई प्री के विद्यार्थी जो हैं यह वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उनके आने वाले एग्जाम के लिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27। कह रहा है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई। तो 27 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 31 का राइट आंसर करना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हांगझोउ में, जो कि चीन में है, आपका 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 32 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम या पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 कह रहा है कि सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव डोगरा जो है सेकेंड नाइट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 38 में आपको कह रहा है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच देश ने आम चुनाव करवाया है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक और विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादकों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से देश में स्थित है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय सीमा से लगा सभी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत है। यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, सही है। और इसमें भारत का स्थान जो 144 दे रहा है, इसमें भारत का स्थान 142 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, यह आपका गलत है। इसमें अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया हो जाएगा, जो कि 180वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा
सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायती राज मंत्रालय। तो दोस्तों यह थे आपको करंट अफेयर्स एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यानी कि आज हम 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा प्री है, बिहार दरोगा मेंस है, सबके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।